कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट वालों के लिए, जिनके बीच अभी नो कांटेक्ट है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, एक दूसरे से दूर हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और सेपरेशन में है। लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को क्यों भुला नहीं पा रहे हो? क्यों ना आप उन्हें भुला पा रहे हो ना वो आपको भुला पा रहे हैं? ऐसी क्या वजह है जिनके कारण आप दोनों ही एक दूसरे को दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो? रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है रीडिंग पूरी की पूरी रेजोनेट हो जाए, या फिर कुछ पार्ट कुछ पर्सन रेजोनेट हो, या फिर कंप्लीटली ना हो, किसी दूसरे रीडिंग में आपके लिए एनर्जीज हो। जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। जो पार्ट रेजोनेट हो उसे क्लेम कर लीजिएगा। इन दिनों जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, या फिर जिस भी एंजल नंबर को आप अपने जीवन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानते हो, उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। जो पार्ट रेजोनेट ना हो उसे ज़बरदस्ती अपने लिए अप्लाई नहीं कीजिए। कास्ट, एज, रिलीजियस, मैरिड, अनमैरिड, आपका सिचुएशन कुछ भी हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। साइन को लेकर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका ज़ोडिएक साइन जो भी हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन टैरोट 1111 AM को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। और मैं रोज़ कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँगी, जो आपके पास स्वतः पहुँच जाएगी। जब तक एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तब तक मैं आपकी एनर्जी को पिक नहीं कर पाऊँगी। इसलिए एनर्जी का एक्सचेंज होना ज़रूरी है, जिसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स एंड शेयर और भी लोगों तक पहुंचने में हेल्प करती है। अब आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनसे हुई आई कांटेक्ट, उनसे हुई कन्वर्सेशन, उन सारे पलों को सोचिए। उनकी एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट कर लीजिए और ईश्वर से प्रे कीजिए, जो कुछ भी आपको जानना है, कि आप दोनों एक दूसरे को अपने दिल और दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे हो। सेपरेशन हो जाने के बाद भी आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हो। उन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस रीडिंग में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। यहाँ एक ही अनफोल्ड हुआ है, वो है 5 ऑफ कप्स। देख पा रहे 5 ऑफ कप्स। खुद उठ के आ रहा है, क्या है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ एक ही अनफोल्ड हुआ है द फूल। और क्या है 6 ऑफ वॉन्ड्स। लेके आया
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी ऑफ द डेक, एस ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको सभी कार्ड्स दिख रहे हैं। अब इसको क्लैरिफिकेशन करते हैं। यहाँ एक ही अनफोल्ड हो रहा था, वो है द सन। तो नहीं है, हाँ, द सन। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफिकेशन कर रहा है द सन। नेक्स्ट, इतने सारे नहीं है। यहाँ भी 5 ऑफ कप्स, यहाँ भी 5 ऑफ कप्स, फिर से 5 ऑफ कप्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफिकेशन कर रहा है 5 ऑफ कप्स। आप इस पार्ट को ना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्ड्स निकालने में और अरेंज करने में टाइम लगता है। स्पेशली मुझे तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ एक ही अनफोल्ड हुआ है, क्या बात है। द फूल को द फुली क्लैरिफिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स को नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफिकेशन कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को जल्दी 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 जल्दी। क्या एक ही अनफोल्ड हुआ है, वो है स्ट्रेंथ का। मुझे इतना टाइम क्यों लगता है? आप लोग बोर हो जाते होंगे ना, आप लोग भी सोचते होंगे हम होते तो बहुत जल्दी कर लेते। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफिकेशन कर रहा है द लवर्स। चलिए, तो आप दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं भुला पा रहे हो, यह है सवाल। जवाब क्या है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप दोनों का कनेक्शन स्टार्टिंग में अट्रैक्शन से शुरू हुआ। ये कनेक्शन जब स्टार्ट हुआ उस वक्त
आप दोनों को ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाना, बात कुछ भी हो, लुक्स को देखकर हो या बातों से, लुक्स से या किसी भी वजह से, बट स्टार्टिंग में जो कनेक्शन आप लोगों का बना वो अट्रैक्शन के बेसिस पर बना। हो सकता है कि अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी स्टाइल, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत आई कैचिंग। कि कोई भी आपको एक लुक में, जैसे एक बार देखने के बाद पलट कर फिर देखना, ऐसा भी कुछ आप दोनों के ही लुक्स में वो बात है, एक चार्म, दोनों के लुक्स में चार्म है। हो सकता है कि ऐसी किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हुए, आप दोनों के बीच में दोस्ती हुई, किसी भी तरह से कनेक्शन जुड़ा, दोस्ती हुई, बातें हुई, आपसे बातें करना उनको अच्छा लगने लगा, आपसे बातें करना उनको अच्छा लगने लगा और आपको भी उनसे बातें करना अच्छा लगने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातें करने लगे। इनफैक्ट इस तरह से बातें करने लगे कि आप दोनों को फील हुआ ही नहीं कि आप लोग पहली बार बातें कर रहे हो, इससे पहले कभी मिले नहीं, इससे पहले कभी आप दोनों के बीच में बातें हुई नहीं थी। जिस दिन आप लोगों की बात स्टार्ट हुई ना, जिस दिन से आप लोगों की बात स्टार्ट हुई, उस दिन से आप लोगों की बातों में एक ऐसा जादू था या फिर कुछ ऐसा था कि आप दोनों को ही ये फील हुआ नहीं कि आप उनसे पहली बार बात कर रहे हो। जैसे सुकून महसूस होना। स्टार्टिंग में आप दोनों की लाइफ में जब आप लोग मिले, उससे पहले आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहे थे। दोनों का ही हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी था। लेकिन आप दोनों से नहीं, कोई एक दूसरे के लिए उस वक्त हार्ट ब्रेकिंग का रीज़न नहीं थे। उनकी वजह से आपको या आपकी वजह से उनको हार्ट ब्रेक हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन दोनों ही हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहे थे, ऐसा कुछ था। और ये हार्ट ब्रेक हो सकता है आपकी लाइफ में किसी और वजह से हुई होगी और उनकी लाइफ में किसी और वजह से हुई होगी, या फिर आप दोनों की लाइफ में अलग अलग पर्सन उस वक्त थे जिनकी वजह से आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ था। दोनों ही एक सेम सरफेस में आप लोग थे। तो जब आप दोनों एक दूसरे को देखे, उसके बाद आप दोनों के बीच में बातें शुरू हुई, तो दोनों ही एक दूसरे से बातें करके इतना बातों में खो गए कि आप भूल ही गए कि आप एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहे थे, आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ था, ऐसा आप लोग भूल गए। मतलब हील हो जाना, एक पल में हार्ट का हील हो जाना, ऐसा महसूस हुआ था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। उनसे बातें करके आपको लगा कि आप जैसे उनको वर्षों से जानते हो, जन्मों से जानते हो। आप एक पल में सब कुछ भूल गए। आप दोनों का ही हार्ट जैसे हील हो गया। कुछ देर बात करने के बाद ही आप दोनों एक दूसरे में इस तरह से खो गए कि आपको पता ही नहीं चला, जैसे कि वक्त का पता नहीं चलना, बातों में खो जाना इस तरह से कि वक्त का पता ही नहीं चला। दोनों ही उसी एनर्जी से आप लोग गुजर रहे थे। स्टार्टिंग में आप दोनों की एनर्जी इमेच्योर थी। रिश्ते को उस सीरियसनेस के साथ आप दोनों ने ही नहीं सोचा था।
जैसे एक दूसरे से बातें करना, बहुत अच्छा लगना, रिलीफ फील करना, सारे स्ट्रेस, सारे टेंशन जैसे एक पल में गायब हो गया, इस तरह की एक फीलिंग्स एक दूसरे से बातें करने के बाद जब आया, उसके बाद इतना इंटेंस केमिस्ट्री, इतना इंटेंस फीलिंग्स जनरेट हो जाना एक दूसरे के लिए दिल में, ये बात आप दोनों को ही बहुत अलग लगा कि ऐसा ऐसा क्या, मतलब एक दिन में बात करके, एक दिन में 2 दिन में ही किसी से बात करके इस तरह की फील होना आप दोनों को ही बहुत वियर्ड लग रहा था। हो सकता है आप में से कोई, आप या फिर आपके पर्सन इतना इंटेंस केमिस्ट्री को जैसे ले नहीं पा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकता है। तो जैसे वो इस कनेक्शन से उनको डर लगने लगा, उस वक्त उन्होंने बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए अचानक से आपसे बातें बंद कर दी, जैसे वो इस कनेक्शन से दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन की इंटेंसिटी इतनी गहरी है, इस कनेक्शन में इतना इंटेंसिटी वो जैसे ले नहीं पा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ उनके साथ, ना आपके साथ हुआ, ऐसी क्या बात है। तो उनको थोड़ा अजीब लगा, वो आपसे दूर भागने लगे। अचानक से उनका चले जाना, ये बात आप भी उस वक्त उनका दूर चले जाना, जैसे आप समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ, आप चले क्यों गए। वो अपनी लाइफ में बहुत बिंदास रहते हैं, उनकी लाइफ ऐसी थी जैसे किसी भी बात को लेकर कोई फिक्र नहीं, बेपरवाह जिसको कहते हैं, बस आराम से ज़िंदगी जियो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा चल रहा है वैसा चलते रहो। इस तरह की आपके पर्सन की एनर्जी थी। लेकिन आपका उस वक्त आप एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, आपके पर्सन ने बिना कुछ बताए क्यों आपसे दूर चले गए। और आपके पर्सन उनकी तरफ से था कि वो दूर जाना चाहते नहीं थे, लेकिन बिकॉज वो इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को जैसे ले नहीं पा रहे थे, अचानक से इतना इंटेंसिटी उनको समझ नहीं आ रहा था, वो डर गए। उनको इस फीलिंग्स की इंटेंसिटी से डर लगने लगा कि ऐसा तो नहीं होता है, किसी के लिए इतना इंटेंस फीलिंग्स ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो दूर भागने लगे, आपसे दूर दूर जाने लगे। उन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके दिल दिमाग में हर वक्त जैसे आप ही आप रहते हो, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। वो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी भी एरिया में, स्टडी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या फैमिली में हो, फैमिली फंक्शन में हो, दोस्तों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, लेकिन आपके लिए जो सोच है ना, वो रुक नहीं पा रहे थे, जिस वजह से वो घबरा गए और इस कनेक्शन से दूर जाने का सोच लिया। पर दूर भागना सल्यूशन नहीं, उनको लगा था कि वो दूर चले जाएंगे तो आप अपने आप उनके माइंड से चले जाओगे, क्योंकि दिन रात वो आप ही के बारे में सोचना, ऐसा वो कभी थे ही नहीं।
जिन जैसे उनके लिए दोस्त होते हैं, दोस्त बनते हैं, ठीक है दोस्ती है, लेकिन इतना क्या है कि हर वक्त आप उनके दिमाग में चल रहे हो। तो उनको लगा कि आपसे दूर चले जाएंगे तो ये नॉर्मल सी हो जाएगी। और उनका दूर चले जाने के बाद आप हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजरने लगे। मतलब आपके पास फिर वही स्टेज आ गया, जिस हार्ट ब्रेकिंग स्टेज से आप गुजर रहे थे। उनसे बात करने के बाद आपका हार्ट जिस तरह से हील हो गया, आप रिकवर हो गए, आपको फिर से उसी स्टेज में आना पड़ा। इनफैक्ट उससे कई ज़्यादा मल्टीपल हो जाना। जैसे उस पेन का जो हार्ट ब्रेकिंग पेन से आप गुजर रहे थे, उस पेन का मल्टीपल हो जाना, ऐसा वक्त आपके पास आया। आप उनका इंतज़ार करने लगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उनकी तरफ से आप किसी मूवमेंट का इंतज़ार करने लगे कि वो आपको कोई हिंट दे, कुछ तो बोले, कुछ तो रीज़न बताए कि वो क्यों चले गए, और वो बिना बताए आपको चले गए। फिर क्या हुआ? जैसे उनकी फीलिंग्स में जितना दूर वो गए, जितना वो आपसे दूर गए, जिस तेज़ी से वो आपसे दूर गए, उससे कई ज़्यादा तेज़ी से उनको रिटर्न आना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। क्योंकि जो सोच लेकर वो गए थे कि वो आपको भुला देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि आपके लिए फीलिंग्स उनके दिल में मल्टीपल हो गया। हर वक्त जैसे उनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप ही आप रहते हो, ऐसा होने लगा। आपसे रिलेटेड हमेशा ही उनको कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड दिखने लगा। आपका नाम, या फिर आपके जैसा कोई, आप ही के जैसा आउटफिट किसी ने पहना है, आपका याद आ जाना, अचानक से आपका नाम सामने आ जाना, कहीं पर भी आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ उनके सामने आता गया, और उनकी जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा मल्टीपल होता गया। आप दोनों के बीच में जो ये सब कुछ हुआ, इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो कि आप लोगों की समझ के परे है, क्योंकि आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल रिश्ता है। आप दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। ये स्पेशली कब होता है? जब किसी के बीच ट्विन फ्लेम का रिश्ता होता है। ज़रूरी नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ कि ट्विन फ्लेम का रिश्ता ही है, मगर हो सकता है ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट या फिर पास्ट लाइफ, आप दोनों के बीच में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और जहाँ पर इसी तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ एक रनर होता है तो दूसरा चेज़र होता है, फिर जो चेज़र होता है वो रनर बन जाता है, और जो रनर रहता है पहले वो चेज़र बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही आप लोग दोनों के बीच में हुआ। द लवर्स के बाद ही है टू ऑफ कप्स। आप दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए जेन्युइन फीलिंग्स है आप दोनों की। लेकिन उस वक्त आप लोगों ने समझ नहीं पाए, उस वक्त आप लोगों ने ये बात, इस रिश्ते को समझ नहीं पाए थे, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं था ऐसा कोई कनेक्शन होता भी है या नहीं। आप लोगों का इस कनेक्शन के बारे में पता ही नहीं था। उसके बाद आपने अपने आप को चेंज किया। उनके चले जाने के बाद आपने अपने आप को चेंज किया। आपको समझ में आया धीरे धीरे आपके ड्रीम्स के थ्रू, या फिर
आप दोनों को ही कोई ना कोई साइन मिल रहे थे यूनिवर्स के थ्रू। आपको समझाया जा रहा था कि आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है क्या। तो ये कनेक्शन कोई किसी से भाग नहीं सकता। इस कनेक्शन में, ऐसे कनेक्शन में कोई किसी से भाग नहीं सकता। कोई कितना भी दूर जाए, कितना भी दूर भाग ले, लेकिन वापस वहीं पर आना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पहले पता चला इस कनेक्शन के बारे में। आप जानना शुरू किए कि आखिर है क्या, ऐसा क्या कनेक्शन है कि आप उनको अपने माइंड से, अपने दिल से हटा ही नहीं पा रहे हो। इतना सब कुछ कर रहे हो, अपने आप को आपने बिजी रखना शुरू कर दिया, किसी ना किसी काम में बिजी रखा, लेकिन फिर भी आप उनको भुला नहीं पा रहे थे। और उधर उनका भी यही हाल था। तो अब कंप्लीटली जो है टेबल टर्न हो गया। अब जब वो भाग रहे थे और आप उनके पीछे भाग रहे थे, अब जो है आपने जब इस कनेक्शन को समझ लिया, तब आप भागने लगे और वो आपके पीछे भागने लगे, क्योंकि उनको अभी तक समझ में नहीं आया था कि ये कनेक्शन है क्या। तो कोई किसी से भाग नहीं सकता। आप दोनों को, जब तक आप दोनों सेम सरफेस में नहीं आओगे तो यूनियन कभी हो ही नहीं सकता। तो यूनियन होने के लिए दोनों को सेम सरफेस पे आना होगा। और एक्चुअली ये होता है, सेल्फ ग्रोथ को, इंडिविजुअली ग्रोथ को डेवलप करने के लिए ये कनेक्शन आता है किसी के लाइफ में। वो देख रहे हैं अब आप पूरी तरह से बदल गए हो, आपको अब कोई फिक्र नहीं है, आप बेपरवाह हो, जैसे वो थे वैसे ही आप बन गए हो। जब वो देख रहे हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इस कनेक्शन से, उनको लग रहा है, उनकी पर्सपेक्टिव से, वो जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से लग रहा है कि आपको अब इस कनेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उनको भुला चुके हो, आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है। तो आपको इस तरह से देखकर वो निराश रहने लगे। अब एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से वो गुजरने लगे। उनको लगने लगा अब इस कनेक्शन में कुछ नहीं है, सब कुछ दी एंड है, सब खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा सिर्फ उनको लगता है, क्योंकि जहाँ एंड है इट मीन्स वहीं नई शुरुआत है। अब वो आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। जिस कनेक्शन से वो दूर भागे थे, अब वहीं पर आपके पास आकर आपको कोई जेन्युइन ऑफर करना चाहते हैं। उन्होंने जैसे अपने दिल में ठान लिया है, उन्होंने अपने मन में ठान लिया है, निश्चित हो जाना कि आप ही हो उनका ट्रू पार्टनर, आप ही हो उनका ट्रू लव। पास्ट में जो भी आप लोगों के साथ हुआ, जो भी एक दूसरे के लिए, पास्ट की सारी चीज़ों को आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट की सारी चीज़ों को लेट गो करके, भुला कर ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब आपको वो जेन्युइन ऑफर देने के लिए राज़ी हैं। शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, एंगेजमेंट, जो भी है वो सॉलिड होगा, रिलायबल होगा एंड प्यार से भरा हुआ होगा। जिस प्यार से वो भाग रहे थे, अब वैसे ही यू टर्न लेके उनको आना पड़ा। जैसे प्यार भरा दिल आपको देना चाहते हैं। एक वक्त पर उन्होंने जब भागे थे इस कनेक्शन से, तब उनको पता नहीं था कि एक्चुअली आप दोनों का कनेक्शन है क्या। वो चले गए थे, लेकिन अब फिर से वापस आए आपके लिए प्यार भरा दिल लेकर। वो अब डिसीज़न ले चुके हैं कि उनको बस आप ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको बस आप ही चाहिए। आप ही हो जिनसे वो ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार।
आप ही हो जिनके साथ वो खुश रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को खुलकर जी सकते हैं। आपको लेकर बहुत सपने देखते हैं, वो बहुत सपने देखते हैं, जिसकी वजह से वो अब इस वक्त किसी का भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनको कोई, उनकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ भी रहा है, कोई फ्रेंडशिप करना चाहते हैं या कुछ भी, पर वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में ठान लिया है, बस अब आप ही चाहिए। एक वक्त पर आप इंतज़ार कर रहे थे, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं। आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, अब ऐसा लग रहा है कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। बट एंड ऑफ द डे जीत प्यार की ही होगी। सूरज का आना मतलब यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है। इट मीन्स आप दोनों की लाइफ में जैसे नया सवेरा होने वाला है, और जितने भी डार्कनेस थे, उन डार्कनेस को, वो डार्कनेस अब हटने वाला है। ठीक है, तो यही वजह है आप दोनों के बीच में ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो, कोई एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो, बल्कि जितना वक्त जाता है उतना ही मल्टीपल हो जाता है आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। ये बात ना आप किसी को समझा सकते हो और ना कोई समझ सकता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में, ऐसे कनेक्शन में जो होते हैं, सिर्फ वही समझ सकते हैं इस कनेक्शन की क्या इंटेंसिटी है, और कोई नहीं समझ सकता। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं, लव मैसेजेस आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं, और मेरे लिखे हुए लव मैसेजेस, चैनलिंग मैसेजेस कोशिश करती हूँ। ये मेरे बहुत फेवरेट हैं, इसलिए मैं बहुत क्लियर मैसेज आते हैं इसमें। उड़ के आया, मैंने अभी कहा, आई फील लाइक आई हैव नोन यू सिंस बिफोर दिस लाइफ। कि उनको लगता है कि जैसे वो इस जन्म से नहीं, जन्म जन्म से आपको जानते हैं, कई जन्मों से आपको जानते हैं, इस लाइफ से पहले से वो आपको जानते हैं। तो आप दोनों का कनेक्शन है ही ऐसा। यू आर द सन टू माई स्काई, जस्ट मैंने कहा, और यहाँ भी सन है। तो जैसे आप दोनों की ज़िंदगी में एक नया सवेरा होने वाला है, और आप उनके स्काई का सन हो, सूरज हो, जिनकी वजह से उनका जीवन जगमगा उठता है, लाइट अप हो जाता है। इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं, एक एक करके। आई एम रेडी फॉर समथिंग सीरियस। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि अब वो रेडी हैं। पहले वो रेडी नहीं थे, पहले सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन अब वो सीरियस हैं और वो तैयार हैं। कुछ सॉलिड, जेन्युइन, कुछ रिलायबल एंगेजमेंट हो, शादी हो या कुछ भी हो, पर जो भी है वो रिलायबल होगा अब। और क्या है, इतने सारे नहीं, यहाँ दो अनफोल्ड है। ठीक है, मैं दोनों को ले लेती हूँ। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम। तो उनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो उनको लग रहा है काश वो वक्त वापस आ जाता। हो सकता है कि उनको अब
हो सकता है कि उनको अभी तक पता ही नहीं कि ये कनेक्शन है क्या, इसलिए उनको अभी भी लगता है कि काश वो वक्त वापस आ जाता जब आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे के पास थे, साथ थे। वो पल जैसे वो भुला नहीं पा रहे। फॉलिंग इन लव इज़ ईजी बट मेंटेनिंग द रिलेशनशिप इज़ टफ। तो प्यार में पड़ना तो आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो स्टार्टिंग में वो इस प्यार को वो फील करने लगे थे, इस प्यार की इंटेंसिटी को वो फील करने लगे थे, इसीलिए वो भाग रहे थे, क्योंकि उनको मेंटेन करना उनके लिए बहुत टफ लग रहा था। तो स्टार्टिंग में आपके लिए, आपके प्रति प्यार जनरेट हो चुका था उनके दिल में, लेकिन फिर भी वो भाग रहे थे, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, डिनाइल मोड में थे, डिनाई कर रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मुझे इस तरह से प्यार नहीं हो सकता किसी से, इतना इंटेंसिटी के साथ मैं प्यार नहीं कर सकता या कर सकती। इस तरह की उनकी अप्रोच रही होगी, उनकी थॉट्स रही होगी, इस तरह से उनकी थॉट्स रही होगी। ये क्या है? तुम्हें यकीन हो या ना हो, मैं तुम्हारी परवाह करता या करती हूँ। तो जब वो चले गए थे तो आपने भी उस वक्त सोचा कि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रिलेशनशिप से। तब आप भी नहीं समझ पाए थे इस कनेक्शन को। आप उस वक्त हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहे थे। आपको लगा था कि वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ क्लैरिफिकेशन दिए चले गए यहाँ से। क्यों गए आपको पता भी नहीं, रीज़न भी पता नहीं, अचानक से चले जाना। तो तब आपने ये सोचा होगा कि वो, उनको कोई परवाह नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं वो जानते हैं, तो इसलिए वो आपको ये इंश्योर करें कि तुम्हें यकीन ना हो, कि तुम्हें यकीन हो या ना हो, मैं तुम्हारी परवाह करता या करती हूँ। ठीक है। मिस यू माई लव, मिस यू माई लव। और एक हुआ है, वो है आई विश दैट आई कुड होल्ड यू नाउ। आपको मिस भी कर रहे हैं और आपको होल्ड भी करना चाहते हैं। आई फील गिल्टी अबाउट द पास्ट। तो उनको गिल्ट है, उनको पता है कि उन्हीं की वजह से आज जो रिश्ता आप दोनों के बीच में जो रिश्ता ख़राब हुआ है, उन्हीं की वजह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट में भी हैं, वो गिल्टी भी फील करते हैं। साइन है, यहाँ साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये साइन यहाँ प्रोमिनेंट है। आप लोगों के लिए मंथ जो इम्पोर्टेंट है वो है नवंबर, जनवरी, मई, अगस्त, जून, अक्टूबर। ये मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 6, 1, 10, 30, 8, 11, 15, 16,
18, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा, राधे राधे।